Welcome to my YouTube channel Science for UP Board Teaching by Harsu। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी तक आपने हमारे वीडियो में देखा था क्लास 9 का विज्ञान। आज हम बताएंगे कुछ बाहरी नॉलेज, जैसे कि स्केलेटन सिस्टम या कंकाल जो हमारे शरीर को सहारा देने का कार्य करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे इसका ऊपर खोपड़ी होता है, नीचे फिर क्या होता है, छाती होता है, फिर उसके नीचे पैर होता है, बगल में हाथ होता है। तो इसी हड्डी के ढांचे को ही क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन क्या होता है? हड्डियों के समूह जिसका कोई आकार हो, उसे ही स्केलेटन कहते हैं। आइए देख लेते हैं स्केलेटन कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे हमने लिखा है स्केलेटन 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल कहने का मतलब होता है जो हड्डी शरीर के बाहर हो, उसे बाह्य कंकाल कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा घोंघा, देखा होगा स्नेल, या आपने देखा होगा मच्छर, बिच्छू, ये सब देखा होगा। इन सब का जो कंकाल होता है, हड्डी जो बोन होता है, ये शरीर के बाहर होता है। वह कंकाल में क्या होता है, इसके ऊपर मांस का कवर नहीं होता। क्या इसके ऊपर मांस का कवर नहीं था, उसे एक्सोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। ये ह्यूमन में का किसी भी मेमल में देखने को नहीं पाया जाता, ये केवल इंसेक्ट में देखने के लिए पाया जाता है एक्सोस्केलेटन सिस्टम। और ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में होता है इंडोस्केलेटन सिस्टम। इंडो मतलब होता है आंतरिक, स्केलेटन सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र कहने का मतलब होता है जिस कंकाल के ऊपर मांस चढ़ा हो, जो हड्डी बाहर से न दिख रही हो, उसे कहते हैं इंडोस्केलेटन सिस्टम। इंडोस्केलेटन सिस्टम जैसे हमारा हाथ की हड्डी हो गई, पैर की हड्डी हो गई, इन सब के ऊपर क्या होता है, मांस होता है। इंडोस्केलेटन सिस्टम जो होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है कार्टिलेज जिसे हम लोग कहते हैं कार्टिलेज जिसे कहते हैं हम लोग उपास्थि। और एक होता है बोन जिसे हम लोग हड्डी कहते हैं या अस्थि कहते हैं। कार्टिलेज जो होता है, ये नरम हड्डी होती है। क्या होता है, नरम हड्डी। जैसे हमारी कानों की हड्डी होती है, और एक हड्डी से दूसरे हड्डी के जो बीच का गैप होता है, उसके बीच में क्या होता है, कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज में क्या होता है, कैल्शियम और फास्फेट पाया जाता है, जिससे कार्टिलेज हमारा बना होता है। और फास्फेट आप लोग जानते हैं, फास्फेट ज्वलनशील पदार्थ होता है। कार्टिलेज जो होता है, ये कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। कैल्शियम और फास्फेट से मिलकर जो हमारा कार्टिलेज होता है, जो नरम हड्डी होती है, ये कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। और जो बोन होता है, जो अस्थि मजबूत हड्डी जो होती है, वो हमारा कैल्शियम और कार्बोनेट देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और कार्टिलेज क्या है, CaPO2 कैल्शियम फास्फेट। तो फास्फेट जो होता है एक ज्वलनशील पदार्थ है। जैसे आप लोगों ने तो कार्टिलेज जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, और बोन जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनाता है। आइए देख लेते हैं। आप लोग को एक बात पता होगा कि ह्यूमन शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। आइए देख लेते हैं ये 206 हड्डियां क्या है, कैसे है, और इनका नाम देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं ह्यूमन के हड्डियों के बारे में। ह्यूमन में जैसे कि आप लोग को पता है, ह्यूमन में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। तो आइए देख लेते हैं ह्यूमन में 206 हड्डियां कहाँ और कैसे पाई जाती हैं, और इनके नामों को आइए जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है एपेंडिकुलर मतलब होता है जिस हड्डियों का उपयोग केवल सहारा देने के लिए किया जाता है, शरीर को केवल सहारा देने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं एपेंडिकुलर बोन जो होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा शरीर के बाहर जो होता है हाथ क्या है, एक कार्य करने में सहायक अंग होता है, ये एपेंडिकुलर में आता है। और आपने देखा होगा पैर भी क्या होता है, एक सहायक हड्डी होती है, ये भी एक एपेंडिकुलर है। कमर की हड्डी जो होती है, ये भी क्या है, सहायक हड्डी होती है, इसे एपेंडिकुलर बोन कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है हमने एक्सियल बोन जो होता है, जो हमारे ऑर्गन को सपोर्ट करने, सुरक्षा देने का कार्य करती है। जैसे सर में हड्डी होती है, क्रेनियल बोन होती है, सर की हड्डी, कपाल की हड्डी, और छाती रिब्स की हड्डी जिसे हम रिब्स कहते हैं, रिब्स भी हड्डी जो होती है, ये छाती को सहारा देने का कार्य करती है। प्लस जो हमारी रीढ़ की हड्डी पीछे बैकबोन जो होती है, वो भी एक स्पाइन, आप लोगों ने नाम सुना होगा स्पाइन, जो नसें होती हैं ब्रेन की पतली नसें, जिसे स्पाइन कहते हैं, इस स्पाइन को
सहारा देने का कार्य, कवर करने का कार्य करती है। आइए हम यहाँ पे एपेंडिकुलर में जो है ये 126 हड्डी होती है एपेंडिकुलर में, और एक्सियल में जो होती है 126, 206 में से 126 काटा देंगे, बच गया हमारा 80 हड्डी। तो 80 हड्डी जो होता है एक्सियल में होता है और एपेंडिकुलर में 126 हड्डी। तो आइए देख लेते हैं 126 हड्डी एपेंडिकुलर में कौन कौन सी हड्डी हैं। तो आइए अपर लिम्ब या हाथ की हड्डी के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने हाथ की हड्डी बनाने की कोशिश की है, अभी आपको ऊपर यहाँ पे फोटो लगा है, देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे हमने बस कोशिश किया बनाने का, इतना अच्छा मेरा आर्ट नहीं है, सॉरी, पर यहाँ पे हमने जो ट्राई किया है देख लीजिए। ऊपर जो हड्डी होती है ह्यूमरस, जो यहाँ के कंधे से जस्ट नीचे वाली हड्डी होती है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमरस, जो हाथ में सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है। हाथ की सबसे लंबी हड्डी ह्यूमरस होती है, जो कंधे के जस्ट नीचे पाई जाती है। फिर उसके बाद क्या है, हमने लिखा है रेडियस जो हड्डी होती है ह्यूमरस के जस्ट नीचे वाली और अंगूठे के साइड वाली। यहाँ पे देखिए ये अंगूठा बनाया है हमने, ये अंगूठे के साइड वाली जो हड्डी होगी उसे कहेंगे हम रेडियस, जो हाथ में ह्यूमरस के जस्ट नीचे पाई जाती है। और रेडियस के जस्ट पीछे क्या होता है, अल्ना। रेडियस के जस्ट पीछे अल्ना के आगे जो हमारी कलाई होती है, जिसे कलाई कहते हैं। कलाई में क्या होता है, कलाई क्या कहते हैं, कार्पल। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, कलाई, कार्पल। फिर उसके बाद जो आता है हमारा हथेली, जिसे हम लोग हथेली कहते हैं, उसे कहते हैं मेटाकार्पल। फिर उसके बाद हमारा आता है फिंगर को हम क्या कहते हैं, फालेंजस। आइए इसके नंबर और इसके बारे में जान लेते हैं। ह्यूमरस जो होता है ये नंबर 1, ये इसकी संख्या 1 होती है। करने मतलब एक जोड़ी होती है, एक हाथ में 1 होगी और दूसरे हाथ में 1 होगी। तो ह्यूमरस की संख्या 1 होती है एक हाथ में, और रेडियस की संख्या भी कितनी होती है, 1 होती है। सेम इसी तरह अल्ना की भी संख्या 1 होती है। पर यहाँ पे बात आती है कार्पल की संख्या जो होती है एक हाथ में कार्पल की संख्या होती है 8, और मेटा कार्पल की संख्या होती है 5। तो कार्पल कितनी हो गई, 8 हो गई, और मेटा कार्पल कितनी हो गई, 5। फिर उसके बाद जो बचता है हमारा फिंगर या फाइलेंजस, जिसकी संख्या होती है 14। तो इसे अपर लिम्ब और हैंड दोनों कहते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाने की कोशिश किया था, ऊपर फोटो देख लीजिएगा आप लोग। तो अपर लिम्ब या हाथ जिसे कहते हैं, एक हो गया ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फाइलेंजस। आइए पैर, लोअर लिम्ब, जिसे लोअर लिम्ब या पैर कहते हैं, उसकी हड्डियों के बारे में देख लेते हैं। तो आइए लोअर लिम्ब या लेग की हड्डियों के बारे में देख लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा था हाथ की हड्डियों के बारे में। हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, 30 हड्डियां होती हैं। ऊपर था ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजस। फिर ठीक उसी तरह इसमें भी है, क्या है, ऊपर वाली हड्डी फीमर हड्डी, जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, ये तो सबको पता है। तो फीमर जो हड्डी होती है ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, ये पैर में पाई जाती है, फीमर। फिर उसके बाद पटेला, जिसे हम लोग टखना कहते हैं, या आगे आप लोगों ने देखा होगा हड्डी जहाँ घूमती है हम लोग की पैर की, वहाँ पे होता है एक कटोरी की तरह, जिसे हम लोग टखना या पटेला कहते हैं। तो एक होती है पटेला। फिर उसके बाद आता है टिबिया और फिब्यूला। इसी में आप लोग कंफ्यूज होंगे, हम आपको बताते हैं। टिबिया जो होता है वो अंगूठे की तरफ पाया जाता है, कहने वाला सामने की तरफ जो पाया जाएगा वो टिबिया होगा, और जस्ट पीछे की तरफ जो पाया जाएगा उसे कहेंगे फिबुला। तो फीमर, पटेला, टिबिया और फिबुला। फिर बचता है आपका, जैसे हैंड में था कार्पल और मेटाकार्पल, वैसे ही यहाँ पे है टार्सल और मेटाटार्सल। तो टार्सल और मेटाटार्सल। फिर उसके बाद जो बचता है हमारा फिंगर या फाइलेंजस। आइए इन हड्डियों का नंबर देख लेते हैं कितनी संख्या में पाई जाती हैं। तो फीमर जो होता है ये एक पैर में एक हड्डी पाई जाती है, कहने का मतलब एक जोड़ी हड्डी दोनों पैर में मिला के पाई जाएंगी। तो एक पैर में एक हड्डी पाई जाएगी, कितनी, कौन सी हड्डी, फीमर। फिर उसके बाद आती है पटेला या टखना जिसे कहते हैं। तो पटेला का भी संख्या एक पैर में एक हड्डी होती है। और इसी तरह जैसे टिबिया और फिबुला, हैंड में क्या था, रेडियस और अल्ना था, उसकी भी संख्या 1 थी, यहाँ भी इसकी संख्या 1 है। तो टिबिया भी 1 होती है और फिबुला भी 1।
पर आप लोगों ने वहां पे देखा था कार्पल जो था उसकी संख्या कितनी थी, 8 थी, पर यहाँ पे टार्सल की संख्या होती है 7। और बता देते हैं इसका रीजन क्या है। तो आप लोगों ने देखा था हाथ में पटेला जैसी कोई हड्डी नहीं थी, 2 हड्डी फीमर और टिबिया के बीच में यहाँ पे क्या है, पटेला, तो उसमें ह्यूमरस के और रेडियस के बीच में कोई हड्डी नहीं थी। तो यहाँ पे क्या एक हड्डी बड़ी है, पटेला बड़ी है, उसी कारण यहाँ पे टार्सल में एक हड्डी कम हुई है। उसमें कार्पल में 8 हड्डी थी, यहाँ पे टार्सल में 7 हड्डी है। उसी तरह उसमें कितने मेटाटार्सल में वहाँ पे कितनी हड्डी थी, सॉरी मेटाकार्पल में कितनी हड्डी थी, वहाँ पे 5 हड्डी थी। तो यहाँ भी मेटाटार्सल में कितनी हड्डी होंगी, 5 हड्डी होंगी। उसी तरह फलेंजेस या फिंगर जो होती है, फिंगर में कितनी हड्डी होती है, 14। आप लोग कहेंगे एक हाथ में तो 15 उंगलियां, मतलब कहने का मतलब 5 उंगलियां होती हैं और एक उंगली में 3 खाने होते हैं। पर अंगूठे में क्या होता है, अंगूठा केवल 2 ही जगह से मुड़ता, और सभी हड्डी आप लोगों ने देखा होगा जैसे 1 2 3 जगह से, पर अंगूठा क्या होता है 1 और 2 ही जगह से घूमता है। इसीलिए यहाँ इसमें 2 ही हड्डी पाई जाती है और अदर उंगलियों में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये क्या था, एपेंडिकुलर के हड्डियों में हाथ और पैर, हाथ में कितनी हड्डी थी, 30 हड्डी थी, और पैर में कितनी हड्डी है, 30 प्लस 30, एक पैर में 30, एक पैर में 30, एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, बराबर कितना हो गया 120। अभी कितना बताना आपको, कितना है, एपेंडिकुलर में कितनी हड्डी थी 126, 126 में से हमने आपको बता दिया 120 हड्डी बता दिया है। अभी बचा है आपका केवल 6 हड्डी। आइए देख लेते हैं ये 6 हड्डी कहाँ पाई जाती है। आइए देख लेते हैं, क्या उसका फिगर बनाना थोड़ा टफ है, हम आपको वैसे बता देते हैं। एक हड्डी जो होती है यहाँ पे कॉलर, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे अगर आप पकड़ेंगे तो यहाँ पे एक कॉलर हड्डी होती है। और उसी की तरह जैसे यहाँ पे कमर में क्या हड्डी, कितनी हड्डी होती है, 2 हड्डी कमर में होती है, 2 हड्डी कॉलर में होती है। और आप लोगों ने देखा होगा यहाँ कंधे के पीछे या क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी के बगल में आप लोगों ने देखा होगा एक बड़ी हड्डी पाई जाती है। ये पीछे भी 2 हड्डी, सेम उसी तरह कॉलर पे 2 हड्डी और 2 हड्डी कमर में, 2 कमर में, 2 कॉलर में और 2 पीछे रीढ़ के पास। कितना हो गया मिलाकर 6। तो 120 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया 126 हड्डी। 126 हड्डी आपका अपेंडिक्स